नमस्कार, स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 में बहुपद। ठीक है, बहुपद में हमने इससे पहले 5 पार्ट पढ़ लिया था। ठीक है, और एक्सरसाइज 1 का ए हम लोग भारती भवन के बुक से सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने इसके पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग जैसे ही दिमाग में आए, मतलब आप समझिए कि अल्फा प्लस बीटा है और गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा है दिया हुआ है। मतलब कि हमको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, ये सारे के सारे क्वेश्चन में। तो इससे पहले आप अगर थ्योरी देखे होंगे तो हम आपको बता दें कि थ्योरी में हम आपको पढ़ाए थे कि यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद निकालते कैसे हैं। जैसे कि इसमें क्या था, त्रिघात बहुपद वाला का बताए थे और द्विघात बहुपद वाला का भी हम आपको बताए थे कि देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उसके शून्यकों का योग और उसका गुणनफल क्या हो, दिया हुआ हो। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से, ये क्या टॉपिक है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात किया हो। तो अगर आप थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर थ्योरी वाला वीडियो सब देखिए, तब आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तत्काल में आप इतना जान लीजिए कि जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो, तो जब हमको द्विघात बहुपद निकालना होता है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग डालते हैं, क्या, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था कि पी एक्स इजक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये चीज़ हुआ हमारा। अब मेरे पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है और फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 0 रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर √5 रखेंगे। और रहा बात इस a का, तो इस a को अभी हम लोग इग्नोर करेंगे। जब a का बारी उसके आएगा, जैसे कि अचर पद अगर कुछ दिया हुआ हो तब उसके लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो अभी अचर पद इसमें दिया नहीं है, इसलिए इसको अभी हम लोग इग्नोर करेंगे और सिर्फ लिखेंगे पी एक्स इजक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस लिखिए और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ कितना लिखे हैं, 0, चूँकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो यहाँ पर हम रख दिए 0 और इंटू हमारे पास में हो गया x। ठीक है, क्या हो गया x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, √5, तो यहाँ पर भर दिए हम √5 रख दिए। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर। 0 से अल्फा इंटू बीटा का जब गुना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म अब हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया और बच गया √5। तो यही एक्स स्क्वायर प्लस √5 वह बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल 0 हो जाता है और गुणनफल कितना होता है, √5 होता है। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट है इसी तरह से कि शून्यकों का योगफल -3 है और गुणनफल √2 है। तो देखते हैं कि अल्फा, अब आप समझ चुके होंगे, बार बार आप उतना इसमें इतना एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं रह गया। अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2। हमको निकालना है बहुपद, तो बहुपद होता है पी एक्स इक्वल्स टू, चूँकि अब इसमें कोई अचर पद दिया नहीं है और जब अचर पद नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा डालते हैं। इतना बात समझ में आया। और इसमें वैल्यू डालिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला लिखिए और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -3 है, तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर में रख के -3 इंटू एक्स कीजिए और फिर अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना रखिएगा, 2 रखिएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर हुआ
और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x हो गया और प्लस 2। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 2 नंबर, ये सॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये बात आप समझ में आ गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि देखिए आप x y z सब में रख सकते हैं, इसके लिए अब इसको आंसर को देख के बेचैन नहीं होना है। x में भी रख सकते हैं, y में भी रख सकते हैं, z में रख सकते हैं, जिसमें रखना है आपका मर्जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड नंबर जो है इसी का हम देखते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में है 1 और 1, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1। ठीक है, तो इसमें भी अचर पद दिया नहीं है, तो बस px इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर हुआ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना रख देंगे, 1 रख देंगे और इंटू एक्स कर देंगे, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1 ही है। अब आप देख रहे होंगे कि 1 से जब x का मल्टीप्लाई होगा तो x ही रह जाता है, क्योंकि x में तो हमेशा वो क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमारा ये नेक्स्ट हुआ। ठीक है, इतना बात क्लियर है। 3 नंबर के बाद में है 4 नंबर में 4 और 1, यानी कि आप चाहे तो आप खुद से ही सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 नंबर में है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1। फिर से हम क्या करेंगे कि px इक्वल्स टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर है, तो क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर हुआ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना रखिएगा, 4 इंटू एक्स, यानी कि 4x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है, -1/4 एंड +1/4। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 है और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू +1/4 है। आगे देखते हैं, तो हमारे पास में जो px होता है वह कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर है, तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस लगाइए, और अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है -1/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको कितना लिखना होगा, -1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4 है। इतना बात क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x और प्लस 1/4। अब आप इसको चाहें तो इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और आप इसको चाहें तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो आप आंसर के अकॉर्डिंग एक बार इसको चेक कर लीजिए। देखिए इसमें हम थोड़ा सा और क्या करना होगा, यही 5 नंबर में थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, तो हमको करना बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है कि इस 4 को हम क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे एलसीएम, तो यह आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1/4। ठीक है, तो px इक्वल टू कितना हो गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये चूँकि 4 कॉमन हो चुका था, 4 क्या हुआ था, इसमें से हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो ये इतना क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिए हुए हैं। कैसे कि देखिए p2 का वैल्यू 0 है और p-4/3 का वैल्यू 0। तो जड़ का वैसा वैल्यू जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है वही तो शून्य कहलाता है। यानी कि अगर इसको हम साफ सुथरा जगह पर लिखें तो ये हमारा होगा p2 बराबर 0, माइनस नहीं है, p2 बराबर 0, और दूसरा है p-4/3 बराबर 0। लेकिन फिर आप कहिएगा कि इसका क्या काम है, तो इसका भी काम है। देखिए इसमें अचर पद नहीं दिया था, जब हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन हम
इस वाले क्वेश्चन में ए को इग्नोर कर दे रहे थे क्योंकि हमारे पास में अचर पद नहीं था, लेकिन इसमें अचर पद भी यहाँ पे अब इंक्लूड हो गया, मतलब कि अब इसका भी हमको प्रोसेस करना होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसी दो को पकड़ के और क्या करेंगे कि द्विघात बहुपद पता कर लेंगे। तो चलिए पहले द्विघात बहुपद पता करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 का मान, जब चर का मान 2 रख रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, और चर का मान -4/3 रख रहे हैं तब 0 आ रहा है, यानी कि इसको हम अल्फा मान सकते हैं और इसको बीटा मान सकते हैं। तो अल्फा बराबर 2 रख लेंगे और बीटा बराबर -4/3 कर देंगे। ठीक है, तो हमको निकालना होता है बेसिकली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा पता कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू b जोड़ बीटा का वैल्यू -4/3, तो 2 प्लस माइनस -4/3, ये हो कितना जाएगा, 2 तिया 6, 6 में से 4 गया कितना 2/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2/3 आया। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो 2 में -4/3 से करेंगे गुना तो हो जाएगा -8/3। इतना बात समझ में आया आपको, कोई परेशानी? चलिए तो -8/3। अब हम लिखते हैं अपना फार्मूला किसका, बहुपद निकालने का। बहुपद निकालने का फार्मूला जो होता है हमारा px = होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप याद रखिए कि चूंकि इसमें अचर पद दिया हुआ था, एक ऐसा वैल्यू जिस पर एक चर का एक ऐसा मान जिस पर बहुपद का मान 0 नहीं दे, वही अचर वैल्यू हो गया, तो वही a है यहाँ पे। ठीक है, तो चूंकि इसमें इस क्वेश्चन में ऐसा एक वैल्यू दे रखा है इसलिए हम a यहाँ पे लिख दिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 4 था इसमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं था जिस पर बहुपद का मान 0 नहीं हो रहा था, इसलिए उसमें हम a इंक्लूड नहीं किए। तो सबसे पहले हम बहुपद निकालेंगे, तो a इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोलिए जल्दी से, 2/3, कितना -2/3, और यहाँ लग गया x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा -8/3। तो प्लस और माइनस कितना होगा, माइनस, यानी कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 यहाँ पे होगा 2/3x और प्लस माइनस -8/3। तो ये है हमारा बहुपद। अब बात करते हैं कि इसका क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब जो काम होगा इसी का होगा। हमको px बराबर कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि p-2 का जो वैल्यू है वह 8 के बराबर है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है p-2 का जो वैल्यू है कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि ये जो p-2 रखे हैं, तो इस वाले जो px है, px से पर p-2, यानी कि अब हम इसमें x की जगह पर जहाँ x दिख रहा है सबके जगह पर कितना बढ़ेंगे, -2 बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, a इंटू एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में है तो कितना का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस है, माइनस देंगे, 2/3 है, 2/3 करेंगे, और x लिखा हुआ है तो x की जगह पे कितना करेंगे, गुने -2 करेंगे और -8/3 करेंगे। इतना बात में कोई दिक्कत? चलिए, बहुपद का मान जैसे निकला जाता है वैसे ही इसमें हम लोग कर रहे हैं। तो लेकिन जो ये p-2 का वैल्यू है कितना के बराबर है, 8 के बराबर है, तो यहाँ 8 लिखना होगा। अब a इंटू -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4/3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -8/3। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4, ये सब का LCM 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया, 4 तिहाई 12 जोड़ 4 घटाओ 8, और इधर हो गया 8। तो a 12 4 16 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 8/3 हो गया। कितना हो गया, 8/3। a गुने 8/3 बराबर 8। तो देखा जाए कि 8 से 8 ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आया, 3 आया। अब इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। तो a का वैल्यू, इस a का वैल्यू यहाँ पर अब कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। कितना, 3, a का वैल्यू 3 रखेंगे। तो हमको पता है फ्रॉम, अब समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से px = हमारे पास में था a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, 2/3x और -8/3, यही है ना। हाँ, अब जहाँ जहाँ आप अब ये करना क्या है कि इस a के जगह पर कितना रखना है, 3 रखना है, 3 रखना है। a का वैल्यू 3 आया, तो 3 गुने एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 गुने 3 घटाओ 8/3। ये मैटर समझ में आया। अब इस 3 से इस तीनों टर्म में गुना होगा, 3 से एक्स स्क्वायर का गुना 3x स्क्वायर माइनस 3 से 2/3, यहाँ पे x क्यों, यहाँ पे x लिखाएगा, और माइनस 2/3x गुने कितना, 3,
और फिर -8/3 गुने कितना 3। इस 3 से इस सब में क्या कर दिए हम गुना कर दिए। तो अब आप देखिए कि इस 3 गुने 3, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, हमारे पास में बच गया 3x² माइनस 2x और -8। यही है हमारा बहुपद। बात समझ में आया? तो चलिए, ये अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा वाला समझते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है P3 का वैल्यू है 0, P4/7 का वैल्यू 0 है और P1 का वैल्यू -6 है। मतलब कि 3 उसका शून्यक है, 4/7 उसका शून्यक है, लेकिन 1 जो है उसका शून्यक नहीं है। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, 4/7 और फिर है एक है P1 का वैल्यू कितना कर देंगे, P1 का वैल्यू हम कर देंगे -6। अब ये है क्या, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा का हम वैल्यू निकालेंगे। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते हैं, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं और तब हम क्या करेंगे शून्यक निकालेंगे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 4/7, 3 7 21 4 25/7। अल्फ़ा गुने बीटा कितना हो जाएगा 3 गुने 4/7 यानी कि कितना हो जाएगा 12/7। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अल्फ़ा 3 है और बीटा 4/7 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो 3 + 4/7 हो जाएगा और अल्फ़ा गुने बीटा करेंगे तो 3 गुने 4/7। इसको जब भिन्न का जोड़ आप कीजिएगा तो 25/7 आ जाएगा, इसका जो गुना कीजिएगा तो 12/7 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं बहुपद। बहुपद का होता है a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आई होप आपको इतना तो अब रट ही गए होंगे जितना बार हम बोल दिए। a का वैल्यू इतना हो गया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना भरिएगा 25/7, तो यहाँ हो गया -25/7 और अल्फ़ा और यहाँ x छूट गया, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 12/7। ये इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा बहुपद हुआ, ये px हुआ। लेकिन हमको पता है कि p1 का जो वैल्यू है -6 के बराबर है, यानी कि अब हम निकालेंगे p1 बराबर कितना करेंगे -6। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या भरना है, हमको 1 भरना है, यानी कि a गुने 1 का स्क्वायर घटाओ 25/7 गुने 1 जोड़ 12/7 हो गया और बराबर में कितना -6 एकदम याद रखना है। इससे क्या होगा कि हमको a का वैल्यू पता चल जाएगा और ये का वैल्यू निकाल के फिर से इस समीकरण इसको 1 मान लेंगे। समीकरण 1 में जब a का वैल्यू पता रख देंगे तो हमको जो है बहुपद मिल जाएगा। तो चलिए a इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया और -25/7 है और 1 गुने कितना है 12 है, मतलब कि मैं -25/7 गुने 1 हो गया तो इतना ही रह गया प्लस 12/7 बराबर कितना हो गया -6 हो गया। अब a इंटू 7 इसका लघुत्तम हो गया तो 7 -25 प्लस 12 और बराबर -6। आगे देखिए कि a इंटू ये 7 प्लस में है और 12 प्लस में, तो 12 में 7 जोड़ा गया तो 19 और घटाओ 25/7 बराबर -6। तो a 19 में से 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 6 25 होता है, यानी कि -6/7। a गुने -6/7 बराबर -6। -6 से -6 हो गया कैंसिल, तो और इधर बच गया a, 1 बच गया और इस 1 का 7 से हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि कैंचिया गुना, तो a का वैल्यू हो गया 7। a का वैल्यू 7 आया तब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से px इक्वल टू हो जाएगा a इंटू x² माइनस 25/7 x और फिर क्या था प्लस 12/7, यही था ना प्लस 12/7। अब क्या करना है कि a का वैल्यू हमको मिला कितना 7 मिला, तो a के जगह पर 7 रखेंगे और गुने x² माइनस 25/7 x प्लस 12/7 कर देंगे। ठीक है, प्लस 12/7 किए, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 7 से इस तीनों टर्म में हम करेंगे गुना, तो 7 गुने x का स्क्वायर घटाओ 25/7 x गुने 7 जोड़ 12/7 गुने 7, 7 से 7 गया रामघाट, 7 से 7 गया रामघाट, बच गया 7x² घटाओ 25 से x का गुना 25x जोड़ 12, यही है हमारा
बहुपद आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब किसी भी बुक से आप उठा के इस टाइप का क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, गर्दा उड़ा सकते हैं। तो आज हम देख लिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको आगे का क्वेश्चन कराएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को बाकी बच्चों के साथ में भी एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए।